हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आश्रम। आज हम देखेंगे ऋग वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक एज जो है हमारा ये चैप्टर 3 है। पहला चैप्टर जो था प्री हिस्ट्री था, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अभी ऋग वैदिक एज पढ़ेंगे। ओके, ऋग वैदिक एज में हम कवर अप करेंगे। एक तो हो गया जियोग्राफिकल एक्सटेंड करेंगे, ऋग वैदिक लाइफ करेंगे, इकोनॉमी करेंगे, देन कंपैरिजन ऑफ द ऋग वैदिक एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे, पॉलिटी करेंगे, रिलीजन करेंगे एंड लिटरेचर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। हड़प्पन जो साइट्स है, ओके, ये क्या हुआ ना, डिक्लाइन होना शुरू हुआ था 1900 बीसी में। ओके, सो देन उसके बाद क्या हुआ, एंड अराउंड द सेम टाइम जब आर्कियोलॉजिकल जो है एविडेंस है उनको मिला एक न्यू, ओके, पीपल जो है नॉन एज आर्यंस और इंडो आर्यंस उनको बोलते हैं। ओके, हड़प्पन रीजन में मिला। ओके, विथ अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस जो है उसके बाद वैदिक एज स्टार्टेड हुआ इंडिया में। ओके, प्रायर टू वैदिक एज हम देखेंगे इसमें क्या है ना, फॉर वेदज एंड लिटरेचर है एसोसिएटेड है। ओके, सो ये जो है ये गिव्स हमें क्या देता है ना, ग्रेट डील इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल्स एंड एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ ऋग वैद लेटर वैदिक एज। ओके, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताता है। नॉलेज देखेंगे, नॉलेज वाज पास होता, ओरली होता था उस टाइम में। ओके, सम क्या है ना, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन होता था, लेकिन ये जब हमें सब कुछ मिल गया रिटर्न मटेरियल्स। ओके, means it was only the during the later periods orally knowledge was complied and written. Originally knowledge which is hymns and mantra, जो mantras था वो considered divine and sacrosanct था। हम देखेंगे ऑथर्स ऑफ द वैदिक hymns were the Aryans in the 19th century में। Aryans were considered a race था। ओके, so then linguistic group था of the people who spoke the Indo-European language। आर्यंस उसके बाद क्या हुआ ना, माइग्रेटेड होना शुरू हुआ था 2000 बीसी में। और कहाँ पे ना, वो पोलैंड एंड टू सेंट्रल एशिया। देन फाइनल उसके बाद वो पहुंचे कहाँ पे ना, साउथ ओपता एशिया मीन्स हिंदू कुश एंड ईरान में पहुंचे, मीन्स ईरान एंड इंडिया में पहुंचे। ओके, ओके, दिस माइग्रेशन उसके बाद ये जो माइग्रेशन था इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स ऑफ द कल्चर बैकग्राउंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ओके, ऋग्वेद जो है ये रिफर्स करता है सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु मीन्स 7 रिवर से जो पंजाब में है। पंजाब में नेमली इसको बोलते हैं झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलेज, इंडस, सरस्वती। ओके, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल लाइफ ऋग्वेद जो पीपल है कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेदिक पीरियड देखेंगे व्हेन द आर्यंस माइग्रेटेड टू साउथ एशिया। ओके, दे इकोनॉमी वाज प्रिडोमिनेंटली पेस्टुरल था, मीन्स नोमैडिक लाइफ था उनका। ओके, सो जब आर्यंस आए थे, माइग्रेटेड होते, उनका क्या था, नोमैडिक लाइफ था, मीन्स वही कहीं पे भी सेटल नहीं होते थे। नोमैडिक मीन्स घूमना है। ओके, घूम के जो जो उनका बसवास करना। ओके, द पॉलिटी वाज ट्राइबल था। द सोशल स्टारिफिकेशंस वाज रुडिमेंटरी स्टेज था। ओके, जब क्या हुआ ना, आर्यंस माइग्रेटेड हुए साउथ इंडिया में, उस टाइम में ऋग वैदिक एज स्टार्ट हुआ है। ओके, नॉन एज उसको बोलते हैं ऋग वैदिक एज। ओके, सो विद द टाइम सब आर्यंस एडवांस हुए थे कौन सा ना, टेक्नोलॉजी में, लाइफस्टाइल में। उनका जो इकोनॉमी था वो था पेस्टुरल इकोनॉमी था, ग्रेजुअली ट्रांसफर हुआ था एग्रीरियन, ओके, एग्रीरियन इकोनॉमिक्स में। देन सेटल्ड लाइफ उनका हुआ। ओके, आर्यंस जो आए थे, तो पहले तो नोमैडिक लाइफ था, उसके बाद उन्होंने सेटल लाइफ में स्टार्टेड किया। ओके, जैसे क्या है, पहले तो था कौन सा, पास्टोरल इकोनॉमिक था, उसके बाद एग्रीरियन इकोनॉमिक हुआ। ओके, सो देन द ट्राइबल पॉलिटी ऑफ द ऋग वैदिक एज, एंड रॉयल अवसर थे। देन द टर्म जो है लेटर वैदिक एज, उस टाइम में क्या है ना, प्रिंसिपली लिटरली सोर्सेस बोलते हैं। साम, यजुर, अथर्ववेद था। ओके, जियोग्राफिकल एक्सटेंट हम देखेंगे, जो आर्यंस थे वो मेजरली कन्फाइंड कहाँ पे थे ना, इंडस एंड ट्राइबल्स में, जो कि जो बता दिया आपको ऑलरेडी। ओके, इंडस एंड ट्राइबल्स क्या क्या है। देन आर्यंस जो थे वो रीच हुए थे कहाँ पे, यमुना में एंड गंगा एंड सरयू जो है यहाँ पे ऋग्वेद में मेंशन्ड है। हिमालयस में ये लोग कहाँ पे पहुंचे थे, पीक ऑफ द मजाभात में, सोर्स ऑफ द सोमा। देन जो है हुई प्रोबेबली कहाँ पे ना, कश्मीर है।
ओके, हिमालय जो पीक है मज्जुभात एंड कश्मीर में भी पहुंच गए थे ये लोग। द वर्ड जो है समुद्र जो ये मेंशन है ऋग्वेद में। ओके, समुद्र का मीनिंग जो है ये कलेक्शन ऑफ द वाटर है, नॉट सी। पंजाब जो है ये सप्त सिंधु सिंधु बोलते थे। ओके, हरिया प्रिया जो है टाउन है ये मेंशन है हड़प्पा में। अफगानिस्तान में मेंशन है कहाँ पे, खाम्बोज गंधारा। इंटरेक्शन विथ इंडिजिनियस ट्राइब्स जो देखेंगे, आर्यंस जो है ये बिगन टू कॉल द पीपल दे एनकाउंटर्ड इन नॉर्थ इंडिया और दासयूस एंड दासियूस। ओके, ओके, रिफर टू द देम, ये लोग कौन थे ना, डार्क स्किन वाला थे। ओके, द आर्यंस ओवर पावर्ड, इनके ऊपर क्या है ना ओवर पावर्ड हुआ, वार हुआ इनके ये दासयूस एंड दासियू के साथ आर्यंस का। ओके, देन इनको स्लेव बना के रखा आर्यंस। ओके, सो आर्यंस जो थे ये रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्टेड सोशल heterogeneity, okay, and existence of social difference, conceptualizing groups into the categorical single hierarchical system था इनका। सो दासा मीन्स द, ये था बोथ जो है कंसिस्ट ऑफ बोथ आर्यन एंड नॉन आर्यन ट्राइब्स थे जो कि डिफीटेड हुए थे वार्स में। दासियूस था ये जो था ये इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया थे। एंड पेनिस था कौन सा, कैटल ब्रीडर थे। ओके, ऋग्वेदिक लाइफ हम देखेंगे, ऋग्वेदिक सोसाइटी जो था एक पेट्रियार्चल था। ये जो बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी था फैमिली था। ऋग्वेदिक लाइफ में क्या ना फैमिली था, और फैमिली का जो हेड थे वो उनका नाम था गृहपति था। मोनोगेमी था उस टाइम में। सती प्रथा जो था वो नहीं था उस टाइम में। ओके, जो वाइफ था वो क्या टुक केयर करता था हाउस होल्ड एंड पार्टिसिपेट इन ऑल मेजर सेरेमनी में पार्टिसिपेट करता था। ओके, वोमेन जो था मैंने उस टाइम में क्या ना इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलता था जैसे मैन के बराबर मिलता था। स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उस टाइम में था। वोमेन जो था जो पोएट्स, वोमेन पोएट्स लाइक जैसे कौन था, अल्पला, ओके, अपला, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब ऋग्वेदिक पीरियड में मेंशन्ड है। ओके, वोमेन जो थे ये पॉपुलर असेंबली में पार्टिसिपेट करते थे, मीन्स अटेंड करते थे। चाइल्ड मैरिज जो था ये नहीं था। ओके, बोथ मैन एंड वोमेन जो है वो पहनते थे अपर एंड लोअर गारमेंट्स पहनते थे, वो जो कि कॉटन एंड वूल्स में होता था। ऑर्नामेंट में पहनते थे, व्हीट बार्ले भी उस टाइम में मेंशन्ड है। ओके, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, कॉर्ड, घी, ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये चीफ आर्टिकल ऑफ फूड्स था उस टाइम में। चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, ओके, डाइसिंग, म्यूजिक, डांस, फेवरेट पास्ट टाइम। ओके, जो पास्ट टाइम था ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। 10th मंडल ऋग्वेद कंटेंट्स जो था वो पुरुषों कुत्ता था, ये जी की फॉर वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब मेंशन है। लार्ज जैसे क्या है ना नंबर, जैसे क्या है लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स डिराइव हुआ है। गो, गो मीन्स क्या है ना काव है। ओके, द वर्ड गवेषणा जो लिटरली जो है सर्च ऑफ द काव है, ये इसका मीनिंग। ओके, गवेषणा। So Indo-Aryans while sharing ancient Iranian Renaissance, okay, जैसे क्या है कोई वेडिंग होता था तो उस टाइम में सेक्रीफाइस करते थे, सेक्रीफाइसिंग करते थे, बहुत बुल एंड काउस देते थे। ओके, मिल्क जो था वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स था उस टाइम में फूड में। ओके, एंड सप्लीमेंटेड कुक था, सप्लीमेंटेड केक्स था। ओके, जो कि बार्ले एंड व्हीट में बनाया जाता था, वेजिटेबल्स भी पड़ता था उसमें। जो पीपल है फ्रीली उस टाइम में टू काइंड ऑफ लिक्विड लेते थे, एक तो था सोमा एंड सुरो। सोमा सुरो जो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन में भी आया है। ओके, इसका जो मीनिंग है लिक्विड है। ओके, सुरो जो प्रोबेबली उसको बियर बोलते हैं, सोमा इज जूस था, जूस था। ओके, इकोनॉमिक देखेंगे उस टाइम में कैटल ब्रीडिंग जो था ये प्राइमरी इकोनॉमिक था। ओके, द हॉर्स प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ था उस टाइम में। ऋग्वेदिक पीपल जो था पोजेसेस गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था, बट एग्रीकल्चर जो था ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। प्लो शेयरिंग था उस टाइम में। ट्रेड जो था उस टाइम में प्रेजेंट था ऋग्वेदिक एज में। कौन सा ट्रेड करते थे, एक तो हो गया क्लॉथ, हो गया लेदर गुड्स, हो गया। देन उसके बाद नो साइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम में था। ऋग्वेद में मेंशन है ऑक्यूपेशन ऑफ द, ऋग्वेद में कौन सा मेंशन है ऑक्यूपेशन, एक तो हो गया चैरियट मेकर्स, कारपेंटर्स, वेवर्स, लेदर वर्कर्स, ओके, पोर्टर्स, ये सब था मेंशन है। उस टाइम में क्या है ना कॉपर एंड ब्रोंज जो था ये वर्किंग होता था उस टाइम में, जानते थे कॉपर एंड ब्रोंज। बाली जो है, बाली मीन्स अर्लियर टैक्स है। ओके, टैक्स मीन्स वन टाइप ऑफ टैक्स है बाली। ओके,
जियोग्राफिकल एक्सटेंट हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेदिक एज का। जियोग्राफिकल एक्सटेंट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र इन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड ऋग्वेदिक में कौन सा है, सप्त सिंधु जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ओके, एंड पाकिस्तान ऑल्सो adjoining पाकिस्तान, ओके। पीपल जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉस्मोपॉलिटियन, ओके, पॉलिटियन थे, नेचर थे, बट ऋग्वेदिक में थे कौन थे ना, होमोजेनियस बाय द रेस थे। चीफ ऑक्यूपेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स जो था ये हाईली डेवलप था। बट ऋग्वेदिक में कैटल रियरिंग था मेन ऑक्यूपेशन। ड्वेलिंग्स एंड लाइफस्टाइल देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये रूरल था, अर्बन फ्यूचर भी था, ओके। उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग भी था, यूज ऑफ ब्रिक्स था। बट ऋग्वेदिक में आर्यंस जो थे ये नोमैडिक लाइफ थे, मीन्स एक जगह पे सेटल नहीं थे, ओके, घूमते रहते थे। द हाउस जो था ये मेड अप हुआ था वाटल एंड डॉव, ओके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का साइन है नहीं। ट्रेड देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड होता था, हाईली डेवलप था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, वेस्ट एशिया के साथ भी होता था। देन सो ऋग्वेदिक एज में क्या हुआ, लोकलाइज ट्रेड वेरी लेस डेवलपमेंट था, ओके। इंडस वैली ट्रेड था, नो साइन ऑफ द ट्रेड विथ अदर रीजन्स था। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में द स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक था, ओके। हाउएवर इट वाज नॉट बीन deciphered so far था, बट ऋग्वेदिक आर्यंस डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट ऑल्सो, ओके। पॉलिटी देखेंगे द ट्रेडर्स वर द रूलिंग क्लास था, ओके। द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी एग्जिस्टेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ऋग्वेद में क्या था ना, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइबल्स पॉलिटी था, बेसिक यूनिटी ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली और ग्राम था, ओके। देन रिलीजन एंड रिचुअल्स था इंडस वैली सिविलाइजेशन, मदर गॉडेस को एंड ग्रेट बाथ था, फायर अल्टार्स था, फोटो प्रोटो पशुपति था, एड्स वर्शिप था। बट ऋग्वेदिक में क्या था, इंद्र, अग्नि, सोम, ओके, ये सब था। द चीफ डेटीज प्रेयर्स थ्रू द सेक्रीफाइस था, ओके, उस टाइम में पूछते थे। पॉपुलर एनिमल्स था इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूनिकॉर्न एंड बुल्स था, बुल हॉर्स वाज नॉट नो, बट ऋग्वेदिक में था काउ एंड हॉर्स था, ओके। पॉलिटी देखेंगे किनशिप्स वाज बेसिस ऑफ द सोशल structure during the Rigvedic age में, okay. People gave their primary loyalty to the tribes which was called Jana. The family was very joint unity there, okay. Since it was the patriarchal society था, okay, the birth of male child was desired again and again, okay, क्योंकि क्या है उस टाइम में पॉपुलेशन बढ़ाना था। द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कुलो और फैमिली बोलते हैं उसको, सेवरल फैमिलीज जॉइन टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ किनशिप, ओके, ए विलेज और ग्राम। द लीडर ऑफ ग्राम वाज नोन एज ग्रामीणी बोलते थे उस टाइम में। द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ कॉल्ड क्या है ना, जन और ट्राइब बोलते थे। देयर वर सेवरल ट्राइबल किंगडम्स था ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, ओके। भारतस, मत्स्यज, यादूस एंड पुरुष थे उस टाइम में। हेड ऑफ द किंगडम वाज कॉल्ड राजा ने बोलते थे। द ऋग्वेदिक पॉलिटी वाज नॉर्मली मोनार्चियल था एंड द सक्सेशन वाज हेरिडिटरी था। किंग वाज असिस्टेड बाय द पुरोहित था और प्रीस्ट था, ओके। देन पोस्ट ऑफ चीफ वाज नॉट हेरिडिटरी था, ट्राइब जनरली इलेक्टेड होते थे, ओके। Family was known but was not based on the rule of the primogeniture, okay. पुरोहित जो था असिस्टेंट करता था एंड एडवाइस करता था चीफ ऑफ द वेरियस मैटर्स में, ओके। देन सेनानी कुल्पा ग्रामीण इज था उस टाइम में, और सम ऑफ द फंक्शनरीज व्हिच फाइंड मेंशन इन द ऋग्वेद में था, ओके। देन द सेना एंड आर्मी भी उस टाइम में वाज नॉट ए परमानेंट फाइटिंग ग्रुप था उस टाइम में, ओके। टक्सन जो था वो कारपेंटर था एंड रथकार जो था वो चैरियट मेकर्स था, रिस्पांसिबल फॉर द मेकिंग द चैरियट। देयर इज नो ऑफिशियल मेंशन एज ए कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। सो पीपल जो थे अफोर्ड करते थे चीफ को, उनका जो चीफ है कॉल्ड बॉली, ओके। जो बॉली है इट वाज जस्ट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ऑर्डिनरी ट्राइब्समैन ऑन स्पेशल ओकेजन में।
इंपॉर्टेंट डिसीजन देखेंगे तो ऋग्वेदिक एज में टू प्लेस इन द पॉपुलर ट्राइबल इंस्टीट्यूशन, सभा समिति के विधाता गाना। ओके, वोमेन जो था वे नॉट अलाउड टू अटेंड द समिति। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस असेंबली वाज विधाता। मैरिज जो था एंड द स्टेटस ऑफ वोमेन था। द एज ऑफ द मैरिज ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज में 16 to 17 था। देयर इज नो एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज था, इन्फेंट मैरिज था। वोमेन जो है पार्टिसिपेट इन द वर्स ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड में। Okay, the institution of marriage was established, although the symbols of primitive practices survived. Then the status of women was equal था उस टाइम में as compared to men. मोनोगमी उस टाइम में एस्टेब्लिश हुआ था। पॉलीगमी उस टाइम में पॉलीगमी एंड पॉलिएंड्री वेर आल्सो नोन उस टाइम में पता था। There was no prayer for the birth of the female child, yet birth was not unwelcome. Okay. रिलीजन देखेंगे, एनिमल्स जो वर नॉट वर्शिप्ड उस टाइम में था। देयर इज नो एविडेंस ऑफ ट्री वर्शिप आल्सो, नो साइन ऑफ द एनिमिज्म। ओके, ऋग्वेद के टाइम में किसको नेचुरल फोर्सेस आएगी, जैसे क्या है अर्थ अर्थ हो गया, फायर हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया, थंडर हो गया। ओके, इसको वर्शिप करते थे। ओके, प्रेयर करते थे। इंद्र जो था वो मोस्ट पॉपुलर अमंग द ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज में था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अग्नि है, ओके, regarded as intermediary between the gods and peoples. वरुण जो था वो supposed to be the upholders of a natural order. Then Aryans जो थे वो through the prayers wanted to the evoke the sky gods also. ठीक है। Aditya जो था provided as structure for the other celestial powers था। ऋग्वेदिक लिटरेचर देखेंगे, द वर्ड जो वेद है डिराइव्ड फ्रॉम द भीद व्हिच मींस द मींस टू नो। वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ फोर वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो था अर्लीस्ट ऑफ द फोर वेद। जो हायम्स जो था वो ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट रिलीजन टेक्स्ट है उसमें दिया है इन द 1500 to 1000 बीसी में। 1028 हायम्स है, उसमें से 1017 है प्लस 11 जो है उसका नाम था क्या है ना, Valakilias, डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स, और क्या 8 अस्टिकस वर द फैमिली ऑफ द सेल्स। ओके, यजुर्वेद जो था वो डिटेल्स ऑफ रूल्स था जो कि ऑब्जर्व फॉर द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस। सामवेद जो था वो ट्यून था, सेट ऑफ द ट्यून। ओके, सेट ऑफ द ट्यून था पर्पस ऑफ चांटिंग ड्यूरिंग द सैक्रिफाइस, इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ द चांट। अथर्ववेद जो था वो डिटेल्स ऑफ रिचुअल था बिसाइड्स ऑफ वेद। ओके, Brahmanas are the deities they related to the prayer sacrifice ceremony. Okay, Upanishad the philosophical text था जो कि डीलिंग करता था लाइक द सोल, एब्सोल्यूट, द ओरिजिन ऑफ वर्ड, मिनिस्टर, माइस्ट्रीज। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।